नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। अश्विन शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं और माता रानी के जयकारों से तमाम मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अब होती हुई नजर आएगी और आज शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर दुर्गा मां का आह्वान किया गया और बेहद श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की अब पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है और इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपके सामने। वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, इटावा, देवरिया, बिजनौर और अमेठी की ये खास तस्वीरें जहां पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और माता रानी के जयकारों से तमाम मंदिर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो मंदिरों की तस्वीर देखिए कि किस तरह से खास उत्साह नजर आ रहा है शारदीय नवरात्रि के पहले दिन। और आज के इस पावन दिन पर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि जो भी मंदिरों में पहुंचता है, मां की पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। संगम नगरी प्रयागराज में शारदीय नवरात्र की शुरुआत जहां हो गई है और ऐसे में 51 शक्तिपीठों में से एक है मां कल्याणी देवी, जहां पर मां की उंगलियां गिरी थी और तब से यहां पर मां कल्याणी देवी की पूजा अर्चना होती है। आज शारदीय नवरात्र हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा है और लगातार यहाँ भक्त दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक जन सैलाब से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर लोग आए हैं पूजा अर्चना के लिए, माँ के दर्शन के लिए। हम लोगों से बात करने की कोशिश, आप लोग आई हैं माँ के दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज नवरात्र स्टार्ट हो गए, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आई यहाँ पर आज माँ के दर्शन करेंगे, शक्तिपीठों में से एक है, कैसा लग रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा, माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कि किस तरह से भक्तों में हर्ष और उल्लास है और माँ की भक्ति में लीन है और उनका कहना है कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही नवरात्र पर लोगों का भक्ति का जिस तरह से भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक दर्शाता है कि किस तरह से 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कल्याणी देवी की लोगों में मान्यता और भव्यता है, जिसके लिए लोग यहाँ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनूप कुमार सिंह और पवन अग्रवाल। तो सबसे पहले अनूप का रुख करना चाहेंगे। तो अनूप, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, तमाम भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ से क्या कुछ खास तस्वीरें? और देखिए, आज मां शैलपुत्री का पहला दिन माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। लोग घरों में भी कलश स्थापना करते हैं और मंदिरों में भी। हम इस वक्त लखनऊ के प्रसिद्ध बड़ी काली मंदिर में है। यहाँ पर भक्तों का सुबह से ही तांता लग जाता है, क्योंकि लखनऊ के साथ साथ तमाम अन्य जिलों के भी लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप समझिए कि आप दोपहर का समय है और तमाम जो भक्त हैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भक्तगण मंदिर परिसर में हैं, क्योंकि दोपहर में अमूमन यहाँ पर जो मंदिर का जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन लगातार भक्तों की भीड़ आने की लगातार वो चल रही है। तमाम जो भक्त हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, क्योंकि आज माँ का पहला, आपसे पूछेंगे, आज माँ का पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा होती है, किस तरीके से पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? हम लोगों ने सुबह कलश स्थापना घर में की और उसके बाद यहाँ पे पूजा बाकायदा करके, मेरा पूरा परिवार व्रत है, बस एक छोटी सी बच्ची है उसको चाहिए फूड, बाकी सभी व्रत है। और वहाँ घर पे प्रॉपर कलश स्थापना, पूजा के बाद सीधे हम लोग यहाँ माता के श्रृंगार और दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये हर साल का नियम है हम लोगों का, हम लोग हमेशा आते हैं और यहाँ पूरी श्रद्धा से मेरा पूरा परिवार नवरात्रि में आना और फिर वो पूरा लास्ट तक दशहरे तक ये चलेगा हम लोगों का। पितृपक्ष के बाद माँ के दिन आते हैं, ये माना जाता है कि बहुत ही शुभ दिन 9 दिन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पितृपक्ष भी अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। हम लोग जो पितरों का तर्पण और ये सब करके उनको संतुष्ट करते हैं, फिर देवी माँ से शक्ति मांगते हैं कि हम आगे और बेहतर तरीके से जीवन यापन करें। और यहाँ पे माता का आशीर्वाद लिए बिना तो सब अधूरा है।
बिल्कुल सही बात है। आपसे जानकारी चाहेंगे, आप चूंकि मंदिर आई हैं और माँ की भक्ति, चूंकि सभी लोग पूजा करने यहाँ पर आते हैं, आप भी पूजा करने आई हैं, किस तरीके से इस माँ के नवरात्र को देखती हैं और कैसे पूजा करती हैं? ये हमारी समृद्धि और सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि जो होता है वो अपने साथ मतलब अपार खुशियां लेके आता है, जो हर माता रानी सबका भला करती हैं। बस हम लोग यही से प्रार्थना करने आते हैं कि हम लोग खुश हैं, बाकी सब भी खुश रहें। पूरे व्रत रहती है नवरात्र के समय? नहीं, पहले और आखिरी दिन रहते हैं। तो तमाम जो भक्त हैं वो लगातार अभी भी आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना भी है कि बहुत सारे लोग जो पूरे व्रत नहीं रह सकते हैं वो आगे पीछे की व्रत रहते हैं, उनकी भी अलग एक महानता है। लेकिन आज पहला दिन शैलपुत्री का है, तो निश्चित रूप से सब जो भक्त हैं वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है अनूप, लौटेंगे आपके पास। और मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन, मुजफ्फरनगर में नवरात्रि का त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है मंदिरों में? क्या कुछ खास तस्वीरें मुजफ्फरनगर से? मनीषा, मैं बता दूं, आज से नवरात्र शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है। आज पहला नवरात्र है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कई बड़े धार्मिक स्थान, देवी माँ के मंदिर है, जहाँ कल से ही तैयारियां पूजा अर्चना की चल रही थी, सजावट चल रही थी। और आज वहां पर दोपहर के बाद बड़ा जबरदस्त मेला लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे 9 दिन शारदीय नवरात्र का मेला चलता है। और शाकुंभरी सिद्ध पीठ भी हमारे जस्ट मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर की दूरी है, जो सहारनपुर में पड़ता है। और यहाँ योगी जी ने भी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी ने भी शारदीय नवरात्र में सभी देश प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दी है। लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे खास दिन ये रहता है कि यहाँ सभी लोग, महिलाएं पुरुष कुछ भी हो, भले ही वो घर में 5 सदस्य हो तो 3 सदस्य जरूर शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। शैलपुत्री माँ से अपने परिवार की सुख शांति, व्यापार वृद्धि की, बच्चों के स्वास्थ्य की आशीर्वाद माँ से मांगते हैं। मुजफ्फरनगर में भी मंदिर में ही खड़ा हूँ, हालांकि दोपहर का वक्त है, शयन का, भगवान के सोने का समय होता है। और अभी यहाँ 3 बजे के बाद मंदिर अच्छी तरह से खुल जाएगा, तो भीड़ भक्तों की लग जाएगी और पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। मनीषा, मुजफ्फरनगर से लगातार हम आपको जनता टीवी पर अपनी मुजफ्फरनगर के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनकी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे मनीषा, और लगातार भक्तों से भी हम बात करते रहेंगे मां शैलपुत्री के लिए। मनीषा, बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अनूप का। अनूप, लखनऊ में जिस तरह से आप बड़ी काली देवी मंदिर में हैं और यहाँ पर माना जाता है कि श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह से देखने को मिल रही है? किस तरह से इंतजाम किए गए हैं मंदिर में? और देखिए, मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाहर लखनऊ पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएससी बल लगाया गया, ताकि खासकर इस जो नवरात्र का महीना, पवित्र जो दिन होते हैं, उसमें खासकर पुलिस कर्मियों को सतर्क किया जाता है। और सोहतों से निपटने के लिए जो पुलिस तैनात की जाती है, बाहर पुलिस तमाम तरीके से तैनात भी है। आप बताइए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देखते होंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है? मंदिर सुरक्षा तो बहुत चाक चौबंद है और बहुत कायदे से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और काफी भीड़ है मंदिर में इस समय। ठीक है अनूप। और मंदिर की सफाई होती है तो काफी लोग बाहर लाइन लंबी लगी हुई, काफी करीब 1 किलोमीटर के आसपास लाइन लगी होगी। आप भी पूजा करने आए हैं, किस तरीके से पूजा, माता की पूजा करती हैं? मुझे बताइए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बच्चे हैं, भक्त हैं, लगातार उनकी आवागवाही आ रहे हैं मंदिर में। और माँ काली का शक्तिपीठ का मंदिर है। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी है, उसको लेकर एक मनमोहक छवि भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही सहयोगियों ने अलग अलग जिलों की खास तस्वीरें हमारे साथ साझा की और दर्शकों को दिखाया कि मंदिरों में किस तरह से भारी भीड़ आज देखने को मिल रही है देवी मां के दर्शन के लिए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि सीएम ने भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 233 करोड़ 20 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और इससे नगर निगम के 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण इसमें शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बस यूपी ही नहीं पूरे देश का विकास हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नगर निगम गोरखपुर का एक बहुत बड़ा कार्य
जो नगरीय विकास की दृष्टि से अत्यंत मायने रखता है और स्मार्ट सिटी के लिए जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू। मैं पूरे गोरखपुर वासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं और महानगर वासियों को और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, वहां का भी सॉलिड वेस्ट यानी जितना भी कूड़ा होगा, इन सभी को एनटीपीसी के द्वारा जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें निस्तारित करने और वहां पे चारकोल बनाने, उससे सीएनजी बनाने, उससे बिजली बनाने का कार्य स्वयं इनके द्वारा होगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर के सभी महापौर, पार्षद और महानगर वासियों को, विभिन्न नगर पंचायत के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज अपने आवास से संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत की और बड़ी संख्या में निषाद समाज के साथ पदयात्रा की शुरुआत हुई है। ये पदयात्रा अपने आवास से संत कबीर नगर तक चलेगी उनके, और जिसमें बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक वोट निषाद समाज का भाजपा के लिए इकट्ठा करेंगे और उनकी जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित करेंगे। पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है और इस बार का जो आयोजन है, व्यवस्था है, पहले से बेहतर है। बड़ा विशाल लग रहा है पंडाल। पहले वहाँ पे रामलला की नगरी अयोध्या में भव्य रामलीला की शुरुआत हो चुकी है और रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू हुई और 24 अक्टूबर तक चलेगी। रामलीला में कई नामचीन हस्तियां भगवान राम के जीवन पर आधारित तमाम लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। इसमें राहुल बुचर, पूनम ढिल्लो, लिली सिंह, भाग्यश्री, हास्य कलाकार सुनील पॉल और सांसद रवि किशन जैसे अभिनेता अभिनय में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार कथा पार्क में होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दर्शक इसका लुत्फ उठा सकेंगे और अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला मानी जाती है। आपको बता दें कि पिछले साल अयोध्या की रामलीला को 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्त देखने आए थे और इस साल हमारी कोशिश है कि 50 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या की रामलीला में आएंगे। इस तरह का आश्वासन भी रामलीला कमेटी की तरफ से दिया गया है। पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है और इस बार का जो आयोजन है, व्यवस्था है, पहले से बेहतर है। बड़ा विशाल लग रहा है पंडाल। पहले वहाँ पे जी शरीर तक पे ये भी हो रही है। अच्छा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब की बार आपको कौन सा वो दिया गया है? इस बार हम रावण का रोल कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न भाव हो रहा है, खास इस वजह से कि रामलला के दर्शन भी हो गए, हनुमान घड़ी भी जाकर आई मैं। तो किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए जब अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और 27 अक्टूबर को मेरी फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि फिल्म सक्सेस हो जाए। अयोध्या की रामलीला 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 7 से 10 बजे तक डेली आपको दूरदर्शन डीडी भारती पर लाइव देखने को मिलेगी। यह विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, उनके राम भक्तों के आशीर्वाद से इसको विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाए। पिछले वर्ष 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। इस वर्ष हमें पूरी उम्मीद है कि 50 करोड़ से ज्यादा अयोध्या की रामलीला को राम भक्त देखेंगे दुनिया के कोने कोने। वाराणसी एयरपोर्ट पर अब काशी की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और यहां प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का संगम होता हुआ नजर आएगा। प्रवेश द्वार से घुसते ही लगेगा कि जैसे एयरपोर्ट पर नहीं आप गंगा घाट पर पहुंच गए हो। नाव की डिजाइन पर वैदिक मंत्र लिखे होंगे और तकनीक ऐसी होगी कि दिन में बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वाराणसी एयरपोर्ट की डिजाइन 3P पर आधारित है, जिसका मतलब पीपल, पर्पस और प्लेस है। स्टील की छत और ग्रेनाइट की फर्श बनाई जाएगी
और आपको बता दें कि शनिवार देर रात एयरपोर्ट प्राधिकरण ने नई डिजाइन जारी भी कर दी है। और जनपद मुजफ्फरनगर में भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की विजय पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिव चौक पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और घंटे घड़ियाल बजाकर जश्न मनाया। साथ ही चौक पर मौजूद लोगों को मिठाई भी खिलाई गई। हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल मौजूद है। आज भारत ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी करारी शिकस्त दी है, मुद्दा एक है। दूसरा, जो फलस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसको लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल से स्पेशल बातचीत करते हैं। मंत्री, पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। देखिए, आपका धन्यवाद है और हम सब के लिए आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारा परंपरागत विरोधी है, परंपरागत प्रतिद्वंदी है, ऐसा पाकिस्तान जिसके साथ भारत का मैच था, जिसको देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आंखें टकटकी के साथ लगी हुई थी। अहमदाबाद में मैच था। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हम उस मैच को देखने के लिए उपस्थित थे और सब देश के वासी एक एक बॉल के पर तालियां बजा के उत्साहवर्धन कर रहे थे। सो अमित शाह जी ने उत्साहवर्धन किया और 7 विकेट से शानदार विजय भारत ने पाकिस्तान पर करने का काम किया। मैं पूरे देशवासियों को, मुजफ्फरनगर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई। तो हमें शिवमूर्ति पर है, भगवान भोलेनाथ की आरती की है, घंटा बजाया है, प्रसाद बांटा है, मिठाई बांटी है, पटाखे छुटाए हैं और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। और भारत की ये जीत एक बड़ा संदेश देने का काम करती है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक तरफ तो सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही है, दूसरी तरफ आज हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने धूल चटाई है पाकिस्तान की टीम को। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पाकिस्तान को भी अपनी हैसियत नजर आ रही है। बिल्कुल इस मैच के माध्यम से जो पाकिस्तान लगा था वो होहल्ला करने का काम करता था, ऐसे पाकिस्तान की टीम को एक शानदार विजय के साथ हमारे नौजवानों ने, हमारे खिलाड़ियों ने हराने का काम किया है। मैं खेल के मैदान में, हालांकि खेल के अंदर कोई उस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती, और फिर एक संदेश आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश और हमारे देश के खिलाड़ी वो लगातार प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं। और अभी आपने देखा एशियाड के अंदर भी 107 मेडल जीत करके भारत ने एक शानदार गौरव का स्थान प्राप्त करने का। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है मंत्री जी, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध भारत के अंदर भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे जब एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास का समर्थन कांग्रेस कर रही है, जो आतंकवादी गुट है उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चेहरा पूरी दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने बेनकाब होने का काम हुआ है कि हमेशा इन्होंने उन सब लोगों का संरक्षण किया जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र करने का काम करते हैं। हम इजराइल के साथ हैं, पूरे देश इजराइल के साथ है और हम चाहते हैं कि इजराइल की विजय हो। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी ने कई कार्यक्रम किए, आप लोग भी सम्मिलित रही है, क्या कहना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नारी शक्ति का जो 4था चरण है उसका शुभारंभ किया और जो हमारे चंद्रयान के ऊपर जो हमारी बहनें हैं जिनके प्रयास से वो चंद्रयान को हम सफलता प्राप्त कर पाए, उनका सम्मान किया। ऐसी नारी शक्ति का सम्मान किया और मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि भारत की नारी, उत्तर प्रदेश की बेटियां वो किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं हैं, वो सम्मान के साथ आगे बढ़ें, गौरव के साथ आगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और सरकार उनको हर प्रकार का समर्थन और संरक्षण देने का काम करे। इतने हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल। खास बातचीत जनता टीवी पर हुई है, लगातार कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हम लगातार आपको मंत्री कपिल देव अग्रवाल से जनता टीवी पर मिलवाते रहेंगे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आज भारत की पाकिस्तान पर जीत को लेकर एक बड़ा संदेश भारतीय खिलाड़ियों की टीम ने दिया है। साथ ही जहाँ एक तरफ सेना बॉर्डर पर पाकिस्तानी को धूल चटाती है, तो वहीं आज खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान की खिलाड़ी टीम को धूल चटाई है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।